गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। धोरण 10 हिंदी। हमने अगले एपिसोड में द्वंद्व समास सीखा। द्वंद्व समास में हमने सीखा एक या दो शब्द जुड़ने से, और से जुड़ने से, या से जुड़ने से, अथवा से जुड़ने से वो द्वंद्व समास बनता है। हमने बहुत सारे उदाहरण देखे जो आज मैं आपको रिपीट करके दिखाती हूँ, जैसे कि दिन रात, माता पिता, शंकर पार्वती, राधा कृष्ण, हार जीत, लाभ हानि, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे। दो अक्षर जुड़े वो ही द्वंद्व समास होता है ऐसा नहीं है, 2 से 3 जुड़े तो भी द्वंद्व बनता है। उसके भी मैंने आपके थोड़े से उदाहरण दिए से दर्शन, प्रदक्षिणा, नमस्कार, जैसे कि उसका उदाहरण सा विग्रह करते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि दर्शन, प्रदक्षिणा और नमस्कार। ऐसे वृक, श्वान, वानर, तो वृक, श्वान और वानर, तो 2 या 3 शब्द जुड़ते हैं। और क्या सीखा कि वो विग्रह करते समय हमने चौक्कस शब्द लिए, चौक्कस प्रत्यय से उनका विग्रह होता है, और या अथवा से। और तीसरा क्या याद रखना है, जो शब्द होते हैं वो संज्ञा के साथ संज्ञा जोड़ती है, मतलब नाम के साथ नाम। जैसे माता और पिता, माता पिता नाम है तो माता के साथ पिता जुड़ा, बराबर। हमने देखा हार जीत, तो वो क्रिया है, क्रिया के साथ क्रिया ही आती है। शहर के साथ शहर के नाम आते हैं, संज्ञा के साथ संज्ञा आती है, क्रिया विशेषण के साथ क्रिया विशेषण। एकदम इजी सबसे समास हो तो वो द्वंद्व समास है। रिपीट किया हमने। आज दूसरा हम सीखने जा रहे हैं, इसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास वो भी इतना सरल है और इजी है। द्विगु समास में हमें क्या समझना है, कुछ सामासिक शब्द। सामासिक शब्द का मतलब क्या होता है, जो समास वाला जुड़ा हुआ शब्द। सामासिक शब्द देखो, वहाँ है पंचतत्व, तो उसको पूरे पंचतत्व शब्द हैं उनको हम सामासिक शब्द बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें एक समास है, उनमें एक समास का नाम है छिपा हुआ, तो इनको हम बोलते हैं सामासिक शब्द। संख्यावाची शब्दों की सहायता से बनते हैं। कुछ सामासिक शब्द संख्यावाची शब्द से बनते हैं। संख्यावाची शब्द कैसे, संख्यावाची मतलब जिस शब्द में संख्या हो उनको बोलते हैं संख्यावाची शब्द। देखो पंच तत्व, तो पंच का मतलब क्या होता है, 5 आई संख्या, तो उस संख्यावाची शब्द को हम उनकी सहायता लेते हैं, पंच की सहायता लेकर वो एक नया शब्द बनाते हैं, पंच तत्व। समझ आए कि नहीं। पंच शब्द संख्यावाची शब्द है, उनके साथ एक दूसरा शब्द जुड़ा तत्व, मतलब कोई नया शब्द बना, उनको बोलते हैं पंच तत्व, बराबर। तो हमें क्या याद रखना है द्विगु समास में, कि जो सामासिक शब्द है मतलब पूरा शब्द है, उनमें संख्या पहले आती है। 2 पद आते हैं, उनमें पहला पद संख्या होती है। उस समास को पहचानने के लिए हमको कोई शब्द पढ़ना है, उनमें सोचना है, उनमें 1 2 3 4 5 9 10 11 12 100 कोई भी संख्या है पहले। देखो इनमें पंच है, इनमें त्रि है, इनमें सप्त है, इनमें 2 है, इनमें 9 है, मतलब 1 से 100 तक कोई भी संख्या आगे आए, उसके पीछे दूसरा शब्द जुड़ जाए और पूरा शब्द बने सामासिक शब्द, उनको हम द्विगु समास कहते हैं। प्रत्येक समास का पहला पद मतलब पंच, वो पहला पद है, आगे का 2 पद है, पंच और तत्व, त्रि और भुवन, सप्त और ऋषि, 2 और पहर, 9 और रात्रि। दरेक में हरेक में 2-2 शब्द हैं। समझ आया कि नहीं। पहला शब्द है वो क्या है, पहला पद है वो संख्यावाची है, दूसरा पद की संख्या सूचित करता है। पहला पद वो दूसरे पद की, दूसरा पद क्या है, तत्व, भुवन, ऋषि, पहर,
और रात्रि। तो जो पहला शब्द है अथवा तो पहला पद है वो दूसरे पद का संख्या सूचित करता है। कैसे संख्या सूचित? तत्व है, कितने तत्व? तो के 5 तत्व। दूसरा पद जो तत्व है उनकी कितनी संख्या है वो सूचित करता है। आया समझ में? पहला पद संख्या होता है और संख्यावाची पद है वो दूसरा पद की सूची बनाता है कि कितने तत्व हैं, कितने ऋषि हैं, कितने भुवन हैं, कितनी रात्रि है। बराबर? कोई भी संख्या दूसरे पद, मतलब इसकी व्याख्या हुई है, प्रत्येक समास जो द्विगु समास होता है उनका पहला पद दूसरे पद की संख्या सूचित करता है। ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं। बस समझ हमको पहले पानी है, कौन सा शब्द द्विगु है पहले ऐसे नहीं हम समझ पाते। कब समझेंगे? हम उस व्याख्या को हमारे दिमाग में बार 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 उनको प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस के बाद समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि जो हमने वो व्याख्या समझी थी इसी तरह का वो शब्द है तो वो समास का है। जैसे द्वंद्व में समास, द्वंद्व में सिखाया कि और से वो छूटते हैं या शब्द, इसी तरह उसमें क्या याद रखना है कि जो संख्या कोई भी दूसरा पद की संख्या दिखाता है, मैं बताता है, उसे हम कहते हैं संख्यावाची शब्द। जो संख्या दिखाता है वो संख्यावाची शब्द। उनके पीछे का शब्द दूसरा पद है, दूसरे पद का वो हमें बताता कितनी संख्या में दूसरा पद की संख्या है वही। तो उनकी व्याख्या में याद रखनी है कि जो प्रत्येक समास हमें पहले पद का दूसरे पद की संख्या सूचित करता है उन्हें हम ऐसे समास को हम द्विगु समास कहते हैं। बहुत इजी है, हमें याद, नवरात्रि याद रखनी है। द्विगु समास के लिए नवरात्रि, नव मतलब संख्या, 9 की संख्या है, और रात्रि, कितनी रात्रि? दूसरा पद हुआ रात्रि, तो उस रात्रियों का कितनी रात्रियों हैं? तो 9 रात्रि। इसी तरह 9 संख्यावाची शब्द है, दूसरे पद की संख्या सूचित करता है। एकदम इजी समास है, हमें याद रहे। पंचवटी, पंचतत्व, सप्तर्षि। इधर देखो त्रिभुवन, त्रि मतलब कितना? 3 संख्या हुई। भुवन मतलब भुवन, त्रिभुवन हम बोलते हैं ना, हमारे 3 भुवन है, स्वर, आकाश और पाताल, ये भुवन हुए, उनमें की संख्या दिखाई तो ये पूरा शब्द जुड़ गया, त्रिभुवन हुआ तो द्विगु समास। इसी तरह सप्तर्षि, हम तो आप सब विज्ञान में पढ़े, सप्तर्षि एक संकुल आता है। सप्तर्षि एक ऋषियों का गण जो बताया गया है, आपको विज्ञान में समझाया भी गया है। तो ऋषि ये दूसरा पद है। कितने ऋषि? सप्त मतलब कितने? 7। बराबर, 7 वो संख्यावाची शब्द है, और दूसरे जो पद है पीछे लगा हुआ पद जो है उनकी संख्या वो सूचित करता है। ऋषि पद की संख्या कितनी? तो क्या सप्त। तो जो शब्द जुड़ता है उनमें पहला शब्द संख्या होता है और दूसरा उनका पद कुछ भी हो सकता है, जैसे तत्व, भुवन, ऋषि, पहर, कोई भी वर्ड। पंचवटी 5 वर्ड का समूह। इसी तरह आगे देखो चौथा, 2 पहर हमारे दिन के प्रहर होते हैं, तो इनमें सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है और रात होती है। 4 प्रहर होते हैं। इसमें दूसरा बताया दोपहर, આપણે गुजराती में बपोर कहिए। दोपहर, 2 मतलब 2 संख्या, पहर मतलब एक प्रहर, दिन का चौथा भाग। तो जो पहला शब्द संख्यावाची शब्द है उस पहर की कितनी संख्या है वो दर्शाता है। मतलब 2 पद में एक पद संख्यावाची है और दूसरा पद कोई संज्ञा दर्शाता है अथवा तो कोई नाम दर्शाता है। मैं आपको नवरात्रि भी मैंने समझाया। इसी तरह हमको समझना है द्विगु समास में मात्र, चलो मैंने सब समझाया, आपको कुछ भी पता नहीं चला तो क्या करेंगे हम? हमें ये याद रखना है कि कोई ऐसा शब्द टूक में, हाँ, कोई ऐसा शब्द जिस शब्द के आगे संख्या हो, 1 से 100 तक में कोई भी संख्या हो, उस समास को हम कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास। एकदम इजी है, याद रहा आपको।
हमें पढ़ना है। 4 शब्द हमको दिए गए होंगे, इनमें से देखना है पहले कि भाई कोई संख्या वाला शब्द है तो वो द्विगु समास है। मैंने बताया किसी तरह आपको पूछा, एक सेंटेंस आता है उसमें एक रेखांकित शब्द होता है, उनका समास हमको देखना है, तो रेखांकित पद हम देखेंगे, उसमें है भाई संख्या तो वो द्विगु नहीं है। वो शब्द और से छूटता है तो वो द्विगु नहीं है। तो हमें इतना ही याद रखना है, जिसमें पहले संख्या है वो द्विगु समास। और कितने ऐसे उदाहरण, चौराहा 4 रस्तों का जो समूह होता है वो, पंचवटी 5 वर्ड का समूह होता है वो, षड्रस 6 रस और अष्ट धातु। देखो सब में आगे संख्या आती है, जिसमें आगे संख्या आए वो द्विगु समास। जो हमने 2 दिन में 2 समास सीखे, एक द्वंद्व और आज दूसरा द्विगु, दोनों एकदम इजी है, बराबर याद रखना है और रिपीट करना है बार बार, और ये सब नोट में लिखना है और पढ़ना है। थैंक्स।